चंद्रपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ी औरत कमला रहा करती थी। उसको 3 लड़कियां थी। पहली का नाम था मनीषा, दूसरी का नाम था आशा और तीसरी का नाम था वर्षा। लेकिन छोटी बेटी वर्षा से वो नफरत किया करती थी, क्योंकि उसके जन्म होने के बाद उसके पिताजी गुजर गए थे और उनके कमाने का जरिया भी खत्म हो गया था। कमला उसे बहुत बुरा भला कहती, लेकिन वर्षा उसकी माँ को उल्टा जवाब नहीं देती थी। कमला वर्षा को झूठा खाना दिया करती थी, उसे फटे पुराने कपड़े दिया करती थी और उसकी बहनें भी उसके साथ इसी तरह का व्यवहार किया करती थी। इन सब के कारण वर्षा बड़ी उदास थी, मगर वो कुछ भी नहीं बोलती थी। अरे मनीषा, आशा, जरा फल भी खाया करो। कैसी हो गई तुम दोनों, मेरी प्यारी बिटिया? ये सब वर्षा कोने में खड़ी देख लेती है। वो मन ही मन बड़ी उदास हो जाती है और बाहर जाके रोने लगती है। तभी कमला उसे आवाज लगाती है। अरे ओ वर्षा, कहाँ मर गई तुम? ये काम कौन करेगा? चल उठा ये प्लेट और लेके जा। वो झूठे फल देख के वर्षा रोने लगती है और वो सारे फल पंछियों को डाल देती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। भरपेट खाना नहीं मिलने की वजह से वर्षा की तबीयत भूख के मारे खराब हो जाती है, मगर घर के सारे काम भी उसी को ही करने पड़ते हैं। एक दिन वो हमेशा की तरह अपनी काम कर रही थी, तभी हम ये चिकन के सारे पीस खा लेते हैं और बचा हुआ वर्षा के लिए रख देते हैं। ये सही बात नहीं है, ऐसा ही करेंगे, चलो। ऐसा बोल के मनीषा और आशा वहाँ से चले जाती है और वर्षा वहाँ आती है और मजे पे पड़े खाए हुए चिकन के पीस को और खाली प्लेट को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी वो खाने की इच्छा भी नहीं होती। वो सारा खाना प्लेट में निकाल के कुत्तों को खिला देती है। वो एक पहाड़ी पे चली जाती है। जाते वक्त एक लकड़ी भी अपने हाथ में लेके जाती है। पहाड़ी पे जाके वो एक जगह बैठ जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। बहुत देर हो जाने के बाद उसे वहाँ से एक आवाज आती है। वर्षा, वर्षा मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? कौन हो आप? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं जादुई दादी हूँ। मेरे पास जादू है। मैं मेरे जादू से कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है बताओ? जादुई दादी, मेरे घर में माँ और 2 बहनें रहती है। वो मुझे कुछ खाने को नहीं देती है। मैं बहुत भूखी हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है उससे तुम जो खाने के लिए मांगोगी वो तुम्हें खाने के लिए मिल जाएगा। मैं तुम्हारे छड़ी को जादुई छड़ी बना देती हूँ। लकड़ी से मांगो जो तुम्हें खाना है। हे जादुई छड़ी, मुझे अभी के अभी चिकन बिरयानी और कुछ मीठा खाना है। तभी वो छड़ी एक माजे में बदल जाती है और वर्षा जो मांगे वो वहाँ जादू से आ जाता है और वर्षा उस खाने को बड़े चाव से खाती है और उसका पेट भर जाता है। अभी जाके ये छड़ी अपने आंगन में गाड़ दो। इसका एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और पेड़ तुम्हें जिंदगी भर खाने के लिए देता रहेगा। ये सुनकर वर्षा बड़ी खुश हो जाती है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। घर जाके वो ये सारी बातें अपने बहनों को और माँ को बताती है और वो छड़ी को जमीन में गाड़ देती है। अचानक से वो छड़ी एक बड़े से जादुई झाड़ में तब्दील हो जाती है। ए जादुई झाड़, हमें खाने के लिए बिरयानी दो अभी। तभी झाड़ से प्लेट में बिरयानी का स्वादिष्ट बिरयानी बाहर आती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वर्षा की बहनें और माँ उससे काफी खुश होते हैं और वर्षा को काफी प्यार करने लगते हैं। ये देखकर वर्षा भी फूली नहीं समाती। ए जादुई झाड़, मुझे हमेशा ऐसे ही रहने की आशा थी, वो तुमने पूरी कर दी। अब मैं तुमको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी और हमेशा तुम्हें पानी डाला करूंगी।
ताकि तुम और बड़े हो जाओ और ताजा ताजा खाना मुझे देते रहो। वो खा के मैं और मेरा परिवार ऐसे ही हंसी खुशी रहेगा। तभी वहाँ दादी आती है और हंसते हुए वर्षा को कहती है, बेटा वर्षा, ऐसे ही खुश रहो और खाया पिया करो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें ये जादुई पेड़ दिया है। बस इस पेड़ की सेवा जिंदगी भर करते रहना। ये पेड़ तुम्हारे लिए काफी सेवा करेगा और तुम्हें कभी भी भूखे नहीं सोने देगा। हाँ दादी माँ, मैं हमेशा इसकी सेवा करूंगी और इसे अच्छे से रखूंगी। ये कह के दादी वहाँ से चली जाती है और वर्षा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। जहाँ रोज लोगों का तांता बना हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो पान मिलता है ना, ऐसा पान आपको पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगा। और ये है प्रमोद गुप्ता, जिन्हें लोग पूरे शहर में गुप्ता जी पान वाले के नाम से भी जानते हैं। गुप्ता जी, जरा 15 मसाला पान पार्सल बना दो। घर पे मेहमान आए हैं और उनकी खास फरमाइश है कि पान खाएंगे तो गुप्ता जी के हाथ से बना हुआ पान ही खाएंगे। अच्छा मजाक कर लेते हो मिश्रा जी। ऐसा कहकर गुप्ता जी ने 15 पान पार्सल बांध दिए। एक दिन सुबह की बात है, गुप्ता जी रोज की तरह सुपारी काट रहे थे। तभी सुपारी काटते वक्त गलती से उनकी उंगली ही कट गई और उनकी उंगली से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगा। यह देखकर लोगों ने जल्दी से गुप्ता जी को हॉस्पिटल ले गए और उनका इलाज करवाया। तभी गुप्ता जी ने शहर में पढ़ रहे अपने बेटे और बेटी को घर बुला लिया और कहा, अरे बेटा सुनील, अब मेरी हालत तो देख ही रहे हो। मैं चाहता हूँ रमा और तुम 2 महीनों के लिए यहीं पर रुक जाओ और सुनील, तुम कुछ दिनों तक मेरी दुकान संभालो। जी पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं और भैया मिलकर सब संभाल लेंगे। मुझे दोनों से यही उम्मीद थी बेटा। यह सब सुनकर सुनील चिंता में पड़ गया और उसने कहा, लेकिन पिताजी, मैं अपनी नौकरी छोड़कर पान बेचने का काम कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी लोग क्या कहेंगे, इतना पढ़ा लिखा लड़का पान बेच रहा है। भैया, ये आप कैसे बात कर रहे हो? सिर्फ 2 महीनों की तो बात है। ऐसी परिस्थिति में आप पिताजी का सहारा नहीं बनोगे तो और कौन बनेगा भैया? नहीं रमा, मैं ये सब काम करूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुनील गुस्से से वहां से चला जाता है। और ये सब देखकर गुप्ता जी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अपने पिताजी को ऐसी हालत में देखकर रमा ने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल भी दुखी मत हो, मैं आपकी सहायता करूंगी। आज से मैं आपकी पान की दुकान संभालूंगी। पर बेटी, तुम पान कैसे बनाओगी? तुम्हें तो पान बनाना भी नहीं आता। तो क्या हुआ पिताजी, मैं गुप्ता जी पान वाले की बेटी हूँ, जल्दी ही सीख जाऊंगी। बस आप मेरे साथ बैठकर मुझे बता दीजिए कि पान कैसे बनाते हैं। ऐसा कहकर दोनों बाप बेटी ने मिलकर अगले दिन से पान बेचना जारी रखा। गुप्ता जी रमा को बताया करते कि पान कैसे बनाया जाता है और रमा ने भी उसी तरह से पान बनाना जारी रखा। यह सब देखकर हमारे मिश्रा जी बोले, अरे बिटिया, तुम यहाँ? क्या हुआ मिश्रा जी, मुझे यहाँ देखकर इतना चौंक क्यों गए? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मुझे ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। गुप्ता जी, आप बड़े ही किस्मत वाले हो जो आपको रमा जैसी बेटी मिली। नहीं मिश्रा जी, भाग्यशाली तो मैं हूँ जो मुझे ऐसे पिता मिले। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे पिताजी की सेवा करने का मौका मिला। ऐसा सुनते ही गुप्ता जी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन बीत गए और रमा के व्यवहार कुशल होने के कारण लोगों ने रमा को शादी ब्याह और कई तरह के कार्यक्रमों में पान के ऑर्डर देना शुरू कर दिए, जिससे कि रमा का मुनाफा बढ़ने लगा। रमा और उसकी मेहनत रंग लाई। मात्र 2 ही महीनों में गुप्ता जी का कारोबार 2 गुना हो गया और साथ ही गुप्ता जी का हाथ भी पूरी तरीके से ठीक हो गया। और ये सब देखकर गुप्ता जी बोले,
बेटी रमा, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। अब मैं खुद भी पान बना सकता हूँ। तू चाहे तो अब अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। जी पिताजी, पर मुझे इसके बदले आपसे कुछ चाहिए था। हाँ बेटा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें वो चीज दे सकूं। पिताजी, मेरी जरूरत की पढ़ाई मैंने पूरी कर ली है। अगर आप चाहे तो मैं आपका कारोबार आगे भी संभाल सकती हूँ, अगर आपका साथ हो तो। ये सुनकर गुप्ता जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने कहा, अरे बेटी, मिश्रा जी सही कहते थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम जैसी बेटी मिली। आज से मेरा कारोबार तुम ही संभाल लोगी। धन्यवाद पिताजी, मैं पूरी मेहनत से इस कारोबार को आगे बढ़ाऊंगी। तो इस तरह रमा ने अपने पिता के कारोबार को पूरी मेहनत से आगे बढ़ाया और कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी दुकान को और भी बड़ा बना लिया, जहां रमा ने हर काम के लिए अलग नौकर रखे थे। तो देखा दोस्तों, किस तरह रमा ने अपने पिता का साथ देकर उनके कारोबार को आगे बढ़ाया और ये भी साबित कर दिया कि बेटियां भी अपने पिता का सहारा बन सकती है। तो दोस्तों, आप सबको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।